पंप्स। ठीक है, जैसे टरबाइन में एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, वैसी पंप्स में भी क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड होती है। इसकी क्या होती है, यूनिट्स होती है, मगर आरपीएम नहीं होती। सेम जैसे हम टरबाइन में पढ़ते हैं वैसे ही यहां पे भी पढ़ते हैं। ये भी क्या करता है, अलग अलग पंप्स को हमें क्या करता है, रेट करने का मौका देता है। हम पंप्स की स्पेसिफिक स्पीड जान के हम जान सकते हैं कि ये किस पोजीशन पे एप्लीकेबल होगा। डेफिनेशन देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स व्हिच वुड डिलीवर्ड 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड पर सेकंड अगेंस्ट ए हेड ऑफ 1 मीटर। ठीक है, मतलब ये क्या होती है, स्पीड होती है ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स की। अब ज्योमेट्रिकली सिमिलर है मतलब वो हर चीज में होंगे, ब्लेड रेशियो, एंगल्स, उसके डायमेंशन में, सब चीज में वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर होंगे। और जो क्या करेगा, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड पर सेकंड क्या देगा, डिस्चार्ज देगा। कब, जब हेड करेगा, जब वर्क करेगा 1 मीटर हेड में। ठीक है, हम स्पेसिफिक स्पीड जैसे हम टरबाइन में डिराइव किए थे वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपना डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे कि ऐसा पंप जो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड देता है पर सेकंड, और वर्क कब कर रहा है, जब 1 मीटर हाइट में करता है। ठीक है, और दो जो सिमिलर पंप्स होंगे, ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स होंगे, उनकी स्पेसिफिक स्पीड भी क्या रहती है, सेम रहती है। ये हम किसमें देखेंगे, मॉडल टेस्टिंग में देखेंगे। जैसे हमने टरबाइन में पढ़ा है अपना मॉडल रिलेशनशिप, वैसे यहां पे भी पंप्स में होगा। ठीक है, फॉर्मूलेस पूरे वही रहेंगे, हम देख लेंगे फॉर्मूले, मगर स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, दो सिमिलर पंप की क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिराइव करना शुरू करते हैं यहीं से। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिस्चार्ज देखते हैं। हमने देखा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में अपना डिस्चार्ज क्या होता है, Q से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, डिस्चार्ज का यही फॉर्मूला होता है, हम टरबाइन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितनी भी इनवर्ड आउटवर्ड टरबाइन थी वहीं से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ फ्लो हमारा क्या होता है, यदि हम ऐसे जनरली देखें तो यही होता है हमारा पाई डी बी, यही होता है हमारा एरिया ऑफ फ्लो। इनलेट के लिए लेंगे तो 1 हो जाएगा, आउटलेट के लिए लेंगे 2 हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होती है, हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है व्हील के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, VF1 या VF2 केस के हिसाब से। ठीक है, तो यही डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होगा, पाई डी बी इंटू VF1। ठीक है, डिस्चार्ज का हमारा ये वाला फॉर्मूला होगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं, हम कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं। पाई भी यहां पे कांस्टेंट है हमारा, सिर्फ पाई ही हमारा यहां पे कांस्टेंट है। और यदि हम देखें तो जो डायमीटर है वो भी क्या होता है, विड्थ के प्रोपोर्शनल होता है, विड्थ के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जो Q है कांस्टेंट हटा दे रहे हैं, तभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, D और B के। तो हम एक चीज लिख लेते हैं कि जो D भी होता है हमारा, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी के। ऑब्वियस सी बात है, जितना डायमीटर बढ़ेगा उतनी उसकी विड्थ भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि डायमीटर बहुत बढ़ा दिया और विड्थ थोड़ी सी रखें। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब जब ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू VF1। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस एक कांस्टेंट हटा दिए और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन लोग दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड के टर्म्स में इसको यहां पुट कर देंगे, फिर अपना हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करेंगे, ये डी और VF1 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम दो चीज देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, क्या फाई इक्वल टू क्या होता है, U बाई V। यहां पर ये हमारा फाई क्या है, स्पीड रेशियो। ये चीज हम देखते हैं किसमें, टरबाइन के केस में हमें स्पीड रेशियो की वैल्यू दी रहती है, यहां से हम निकालते हैं। और एक चीज और क्या है कि V को हम जनरली कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी वाटर इनलेट की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2G H नेट होता था किसके केस में, टरबाइन के केस में। यहां पे क्या हो जाएगा, √2G HM। ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड यहां पे हम यूज करेंगे। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि U क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू √2G HM लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है। फाई भी कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है स्पीड रेशियो की पॉइंट में, 2 भी कांस्टेंट है, G की भी वैल्यू होती है 9.81, रूट के साथ भी कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं कि जो U होगा हमारा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, √HM के, मतलब मैनोमेट्रिक हेड के। और एक और चीज देखते हैं, U का एक और फॉर्मूला होता है क्या, जो हम जनरली यूज करते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी का, पाई डी एन बाई 60, ये भी फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो U होगा हमारा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पाई भी कांस्टेंट है, 60 भी कांस्टेंट है। तो U हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dn के। ठीक है, अब U क्या है, प्रोपोर्शनल है √HM के भी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, dn भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
अंडर रूट एच एम के, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। इसी चीज को हम यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। डी की वैल्यू यदि हम देखें तो डी हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अंडर रूट मैनोमेट्रिक हेड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एन। एन क्या है, उसकी स्पीड, यहां से निकल सकता है। सेकेंड चीज देखते हैं, एक और होता है स्पीड रेशियो हो गया, एक और चीज होती है फ्लो रेशियो, ठीक है। इसको हम कभी कभी के एफ से डिनोट करते हैं, और के एफ क्या होता है हमारा, फ्लो रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ वन बाई अंडर रूट 2g HM, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वी एफ वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि वी एफ वन क्या होगा, बराबर होगा के एफ के इंटू अंडर रूट 2g मैनोमेट्रिक हेड के, अंडर रूट के अंदर। तो यहां से भी सेम हम वही चीज क्या बोल देंगे कि जो हमारा वी एफ वन है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये भी कांस्टेंट, के एफ की भी वैल्यू होती है, 2 भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट एच एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमें दो वैल्यू मिल गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, उसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमारा क्या एक्सप्रेशन आएगा, डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एच एम, पुट कर देंगे, वहां पे स्क्वायर है तो एच एम डिवाइड बाई एन और होल का स्क्वायर इंटू वी एफ वन की वैल्यू क्या है, वी एफ वन की वैल्यू भी हमने निकाल ली, रूट एच एम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू अंडर रूट मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसको पूरा और अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं यहां पे पावर रूट है और 2 है तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एच एम की पावर क्या बचेगी, 1, और 1 प्लस 1/2 इसकी पावर होगी तो क्या हो जाएगी, 3/2। मतलब एच एम की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर है, एन तो पूरा रहेगा तो यहां पे एन का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि एन का स्क्वायर तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन में। तो अब हम क्या करेंगे कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटा के क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे के। यहां पे के हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, यहां हम बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म पूरी यहीं पे आएगी, एच एम की पावर 3/2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अपना डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे यहां पे कि स्पेसिफिक स्पीड क्या है, ऐसे ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप की स्पीड है जो क्या करेगा, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड देगा, कब, जब हेड 1 हेड में अगेंस्ट वर्क करेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाई डेफिनेशन, डेफिनेशन हम अप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो एच जब होगा क्या हमारा 1 मीटर, क्योंकि वो क्या करेगा, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ डिस्चार्ज देगा, और क्यू क्या होगा हमारा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको लीटर्स में भी वो दे देगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि स्पेसिफिक स्पीड के लिए कर रहे हैं तो लीटर दिया है तो लीटर भी ले सकते हैं हम, मगर लीटर पर सेकेंड हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं 1 लीटर्स पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 1 गैलन पर सेकेंड भी ले सकते हैं। यदि 1 लीटर में दिया है तो आप लीटर में लीजिए, मगर याद रखिएगा लीटर पर सेकंड लेना है आपको, ठीक है। तो क्यू कुछ भी हो सकता है, तो जब एच 1 मीटर होगा, एच मतलब यहां पे कौन सा, मैनोमेट्रिक हेड, जब ये 1 मीटर होगा, क्यू 1 मीटर क्यूब का डिस्चार्ज होगा, तो यहां पे जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एनएस हो जाएगी, स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। पुट करते हैं इसको इस इक्वेशन में और देखते हैं क्या रिलेशन आता है। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, क्यू भी अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि क्यू क्या है, 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं, तो 1 इक्वल टू के क्या हो जाएगा, के को देखते हैं, के की वैल्यू क्या निकलेगी, एच एम भी 1 हो गया तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 3/2, और एन क्या हो जाएगा यहां पे, एनएस हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एन का भी स्क्वायर है, ठीक है। देखते हैं, पूरा इधर उधर करेंगे, सब तो 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, जो एनएस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी, ठीक है। मतलब हमारी क्या निकल गई, के की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पे सीधा पुट कर देंगे, इस के की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में हम सीधा पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमारी स्पेसिफिक स्पीड का क्या आता है, Q इज इक्वल टू के क्या है हमारा, एनएस स्क्वायर, ठीक है, एच एम की पावर 3/2, और नीचे क्या है हमारा एन स्क्वायर। अब यहां से यदि हम एनएस की वैल्यू निकालें तो एनएस कितना होगा, एनएस स्क्वायर क्यू के साथ चले जाएगा, तो मतलब एन स्क्वायर
Q, N ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और ये HM 3/2 कहां जाएगा, नीचे, HM की पावर 3/2, ठीक है। अब क्या है, यहां पे n का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देते हैं और ये पूरी टर्म को क्या दे देते हैं हम, रूट में दे देते हैं। तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आएगी, n स्क्वायर है तो n बच जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा Q, ठीक है, और यहां पे देखते हैं रूट है इसका 3/2, तो 3/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, तो यहां पे HM की पावर क्या हो जाएगी, 3/4, ठीक है। तो यही क्या होगा, हमारी स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला, किसके, सेंट्रीफ्यूगल पंप की। याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखने की चीज है कि आपका उसकी पावर क्या होती है। टरबाइन के केस में क्या होती है 5/4, पंप के केस में 3/4, अच्छे से याद रख लीजिएगा, टरबाइन 5/4, पंप के लिए 3/4। तो ये क्या हुआ, इसी से हमारी स्पेसिफिक स्पीड डिराइव हो गई कि हमारी स्पेसिफिक स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है, NS इक्वल टू N√Q की पावर 3/4। यदि टरबाइन होता तो Q के बदले क्या आता, पावर आता, और जो HM है, यहां मैनोमेट्रिक हेड है तो वो क्या हो जाता, नेट हेड हो जाता, और इसकी पावर क्या हो जाती, 5/4 हो जाती टरबाइन के केस में, ठीक है। तो हमारी स्पेसिफिक स्पीड कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं कि अलग अलग पंप्स की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, बोल देता है कि रेडियल फ्लो पंप्स हैं उनकी स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होती है और एक्सियल फ्लो पंप की स्पेसिफिक स्पीड गलत होती, मतलब कम होती है, तो जो चीज ये क्या है, गलत है, ठीक है। देखते हैं हम उसका टेबल, ठीक है। तो हम देखते हैं अलग अलग पंप की स्पेसिफिक स्पीड और उनकी रेंज क्या होती है। आप जानते हैं स्पेसिफिक स्पीड की कोई यूनिट्स नहीं होती है, मतलब यूनिट होती है, RPM नहीं होती, ठीक है। तो हम अलग अलग पंप्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है हमारा रेडियल फ्लो पंप, जैसे हमने जो पंप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 3 प्रकार होता है, स्लो, मीडियम और हाई। ये स्लो, मीडियम, हाई क्या है, स्पीड, स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। और कौन सी स्पीड है, स्पेसिफिक स्पीड। तो 10 से 30 के बीच में होता है स्लो वाला, 30 to 50 मीडियम, और 50 to 80 क्या होगी, हाई स्पीड होगी, किसकी, रेडियल फ्लो पंप्स की, इतनी रहती है। फिर सेकंड आता है मिक्स्ड फ्लो स्क्रू टाइप। मिक्स्ड फ्लो का मतलब क्या होता है, वैसी एक्सियली आएगा, निकलेगा रेडियली, या जैसे हम टरबाइन में देखते थे रेडियली आता था, एक्सियली निकलता था। तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड की रेंज क्या होती है, 80 से 160 के बीच में। और एक्सियल फ्लो पंप्स की हम देखें, जो पूरा एक्सियली फ्लो करते हैं, जैसे प्रोपेलर टाइप, प्रोपेलर टरबाइन एक क्या है, एक्सियल फ्लो टरबाइन है, वैसे ही प्रोपेलर टाइप के पंप्स की, तो उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है 160 to 50। तो आप देख सकते हैं कि एक्सियल फ्लो पंप्स की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है रेडियल फ्लो पंप्स के मुकाबले। ऐसा क्वेश्चन भी आता है और पूछ भी लेता है कि आपको वो गलत इंफॉर्मेशन देगा कि इसकी स्पीड कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। तो आप ये टेबल से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, अलग अलग स्पेसिफिक स्पीड पंप्स की। अब हम चलते हैं